अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल एक और स्टॉक के साथ हाजिर है। TOMCL दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड। इसकी रिक्वेस्ट हमारे फॉलोअर हैं और मतलब समझे मुस्तकिल फॉलो करते हैं और कमेंट्स में अपनी राय भी देते हैं। मोहम्मद सुहेल साहब, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं क्या बल्कि हम सब मिलके इसका एनालिसिस करेंगे। हम वही ट्रेंड लाइन से ही इसको एनालाइज करेंगे जो हम अभी सीख रहे हैं ऑन डेली टाइम फ्रेम। अच्छा, अभी देखें इसमें एक न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से इसमें जो है हमने अपसाइड मूवमेंट देखी है। तो चले अब पहले हम टेक्निकल से पहले हम थोड़ा इसका ये फंडामेंटल इसके थोड़ा चेक कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसका जो शेयर्स का जो पीई रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वो थोड़ा सा इस वक्त हाई है। ये तभी 5 या 6 पे आता है तो यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा है जब हम टेक्निकल सीख रहे हैं तो हम उसका फिर फ़ायदा भी उठाएं। जिस तरह मैं अपने बैनर इसमें लिखता भी हूँ कि भाई लर्न एंड अर्न। तो जब आप लर्न कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप अर्न भी करें उसी के अकॉर्डिंगली। अभी इसका हम 52 वीक्स की रेंज देखें तो 3990 का हाई है और 1950 का लो है। और ई रेशियो मैंने आपको बता दिया इसका। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 2465 है, क्योंकि अभी कुछ सऊदी खबर आई थी कि कुछ सऊदी कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट या कुछ ऐसा कोलेब्रेशन के हवाले से इसकी जो न्यूज़ आई थी वो आप चेक कर लीजिएगा उसमें PSX में जाके। तो उसकी वजह से इसमें रैली बनती हुई देखी थी हमने। ठीक है, और इसका जो नेट फ्लो, इसका ईयर एंड जून है और मार्केट में इसका नेट फ्लोट जो है वो 45% है। 45% शेयर जो है इसके मार्केट में है ट्रेडिंग के लिए। अच्छा, EPS देखें तो EPS में फ्लक्चुएशन काफ़ी आई है, लेकिन शुक्र है कि ये इसमें कोई लॉस नहीं आया अभी तक। 2019 से देखें तो 4.46, 3.71, 2.47 और अभी जो 2022 का जो आया था रिजल्ट वो ₹3.34 है। तो अच्छा है। अच्छा, अगर हम इसमें इसकी पे आउट में अगर नज़र डालें तो अभी ये रिसेंटली अभी आया था ये, तो इसमें अभी जो है अगर हम देखें तो 2020 से इसने देना शुरू किया है और अभी IPO इसका लेटेस्ट अभी आया था करंटली। तो ये 2020 ने इसमें 20% डिविडेंड दिया था, फिर इसके बाद इसने 10% बोनस दिया और अभी रिसेंटली 2022 में 9.75% बोनस दिया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसके टेक्निकल की तरफ। तो टेक्निकल में हम देखें तो यहाँ पे एक अपसाइड देखें, यहाँ पे दो गैप आए हैं, गैप ओपनिंग हुई है दो दो कैंडल की। तो जिस तरह मैं आपको बताऊँ टेक्निकल में गैप जो है, गैप मस्ट बी फिल्ड। तो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे एक ये हो सकता है फिल करे, तो यहाँ पे भी एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ। एक ये लेवल है, यहाँ पे गैप फिल हो सकता है, मैं ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये एक हम समझे हमारा एक इनिशियल सपोर्ट होगा। इसको आप जो है आप देख सकते हैं अगर ये टूटता है, क्योंकि एक और गैप भी इसने यहाँ दिया हुआ है जो मैं यहाँ पर भी दे देता हूँ, ये क्रिएट कर देता हूँ ये। ठीक है, तो इस वक्त दो लेवल है हमारे पास सपोर्ट के। एक तो है 23, पहले तो हम CPR देख लें। CPR का अपर बैंड जो है वो 24 रुपये 45 पैसे के अराउंड है और इसकी जो क्लोजिंग है स्टॉक की 24 पैंसठ, तो हमें वेट करना चाहिए। यहाँ पे 24 पैंसठ पे क्लोजिंग हुई है तो हमें इंट्राडे में अगर हो सकता है यहाँ मिल जाए, या इसका लोअर बैंड है 22 रुपये 85 पैसे, ये भी एक अच्छा सपोर्ट है। और इसके बाद है 21 रुपये 43 2143, तो ये भी एक हमारा लोअर बैंड है CPR का। ठीक है, ये वाला जो है 21 रुपये 40 पैसे 35 पैसे 40 पैसे, इसी का राउंड आप इसको आप राउंड फिगर में ले सकते हैं। अच्छा, अब इसमें अगर हम ट्रेंड, अच्छा इसके पहले हम RSI भी देख लें। तो RSI अगर हम देखें तो यहाँ पे 73 पे है, वही ओवरबॉट जोन में है। तो ऑब्वियसली वेट करना चाहिए कूल डाउन होने का। और आज ज़रा वॉलेटिलिटी भी रहेगी, आपको पता है आज मॉनेटरी पॉलिसी है, तो हो सकता है कि भाई बहुत से लोग तो 90% तो कह रहे हैं कि भाई अनचेंज होगा, लेकिन
कुछ कह नहीं सकते क्योंकि इन्फ्लेशन अभी हायर साइड पर है। अभी बीच में मैंने शेयर भी किया था कि फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारे जो है डिक्रीज होके 7.9 बिलियन रुपीस पे आ गए हैं। और मूडीज की जो है जो रेटिंग है उसको उसको भी देखा जा रहा है कि भाई वो सी से जो है नेगेटिव हो गई है। तो ये कुछ हो सकता है मार्केट इसका उस दिन तो नहीं लिया, हो सकता जुम्मे के वाले दिन थोड़ा लिया था इम्पैक्ट इसका, नेगेटिव इम्पैक्ट देखा था, सेलिंग्स देखी थी हमने। हो सकता है उसको वो कंटिन्यू रहे या फिर लोग इसको जो है पॉजिटिवली अगर लेते हैं रिजल्ट को इसके, तो हो सकता है ये स्टॉक ऊपर की तरफ चला जाए। तो बहरहाल अभी तो यहाँ एग्जॉसिस नज़र आ रहे हैं भाई इस प्राइस पे, ठीक है, क्योंकि 19.50 का लो था और ये 25 कुछ समथिंग किसने हाई किया था, 25 रुपये 58 पैसे का। तो बहरहाल अभी इसको जो है वेट करें, इसको बाय करने का अच्छा स्टॉक है। इसके अगर हम प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट के हवाले से मैं बताऊं तो ये फ्रोजन मीट है और वैक्यूम पैक्ड मीट, ये फर्स्ट ऑफ इस काइंड है इन दिस कंट्री, जो कि वैक्यूम मीट जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। इसके हवाले से थोड़ा सी जो मेरी रिसर्च है, जो नाकिस रिसर्च है, जो मालूमात है नाकिस, वो शेयर करता जाऊंगा कि स्टेक जो है स्पेशली यूरोप में मेरे ख्याल आई थिंक इनकी एक्सपोर्ट नहीं है, ज़्यादातर गल्फ कंट्रीज़ में है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, इराक है, इन कंट्रीज़ में है, बहरीन है, कतर है आई थिंक। तो इसमें जो है ना बीफ जो है ज़्यादातर जो है स्टेक का बहुत इस्तेमाल होता है, ठीक है। चिकन के मुकाबले में स्टेक जो है वो महंगा भी होता है, जो मेरी मालूमात है। आई थिंक इससे 4 टाइम्स या 5 टाइम्स हायर प्राइस है स्टेक के, चिकन के मुकाबले में। तो स्टेक जो है पसंद किया जाता है और उसकी प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से इसको ये एडवांटेज है कि इसकी डिमांड है मीट की, स्पेशली बीफ की। तो बीफ के जो है मुख्तलिफ जो है ऑर्गन्स हैं, ये भी वैक्यूम पैक करके ये एक्सपोर्ट करते हैं, बीफ का मीट भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ उनके बीफ मटन, ये अपना मटन और बीफ इसके हवाले से ही है। बहरहाल अब हम आते हैं इसमें टेक्निकल की तरफ। जब टेक्निकल में अगर हम देखें तो हम यहाँ से ले लेंगे, ये पहला मेरे ख्याल से यहाँ पे चले, यहाँ से ले लेते हैं। ये लोअर हाई क्या था, लोअर है तो खैर आगे से करता हुआ आ रहा है, हम यहाँ से ले लेते हैं शॉर्ट ग्राफ में। ये 1 अप्रैल, ठीक है, इसका हम ये डोजी की विक ले लेते हैं। और जैसे मैंने कहा था बिल्कुल हायर साइड पे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो हम लेंगे, वो इन दोनों इसको भी टच करते चले। इस सब की विक ले ली हमने, इसकी भी विक ले ली, इसकी भी विक ले ली। तो बस अगर दो भी विक टच हो जाती, एक की और एक ये भी हो जाती तो भी सही था। चले हमने ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग इसकी रिलायबिलिटी करने के लिए स्ट्रॉन्ग, तो ये हमने यहाँ पे ले ली। अब आप इत्तेफाक से देखें, हमने ये पहले सीपीआर बनाया हुआ था, सीपीआर का मिडिल बैंड, तो जो कि ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट अब उसमें कन्वर्ट हो गया ट्रेंड लाइन सपोर्ट में। तो उसकी सपोर्ट भी अराउंड उसके मिडिल बैंड है 22 रुपये 85 पैसे, उसी के अराउंड इसकी सपोर्ट आ रही है। तो आई थिंक यहाँ पे वेट करना चाहिए लेने का। तो हो सकता है यहाँ पे कोई विक भी बन जाए 22 रुपये 9 पैसे पे, 22 रुपये 85 पैसे पर अच्छी सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हो सकता है ये गैप फिल करे यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली होना चाहिए कि यहाँ पे गैप फिल करेगा। और इसका लोअर बैंड यहाँ पे तो बहुत अच्छी बाई बनती है, वो बन रहा है जिस तरह मैंने पहले बताया 21 रुपये 40 पैसे 35 पैसे। तो यहाँ पे ये लेवल्स हैं, यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अपर साइड पे जो है रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम ये यहाँ पे जा सकता है, इसकी जो है 33 रुपये नज़र आ रही है। ये इसका चैनल टॉप हम यहाँ पे भी कह देता हूँ इनिशियली, ये वाला। इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें हम मजीद रैली देख सकते हैं बनते हुए। लेकिन अभी फिलहाल जिस हिसाब से सिनेरियो है अभी तो मुश्किल लग रहा है, मार्केट का सिनेरियो जिस हिसाब से चल रहा है। देखें आज मॉनेटरी पॉलिसी क्या आती है, इसके बाद इसको, क्योंकि ज़्यादातर स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से मार्केट चलती है। स्टॉक अच्छे परफॉर्म करते हैं तो मार्केट भी ऑब्वियसली कलेक्टिवली अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हम सपोर्ट के लिए भी बना लेंगे, ठीक है। हमने सीपीआर के मदद से भी ले लिया, प्राइस एक्शन के मदद से भी सपोर्ट ले लिया। अब हम एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट बनाएंगे। अच्छा, इसमें 2-3 कैंडल जो है ये काफ़ी हैं, ठीक है, ये भी ले लेते हैं। चलें, तो हमारे पास काफ़ी इसमें कैंडल टच हो गई हैं। तो अब हम इसका लोअर, बिल्कुल लोअर साइड देखेंगे, वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है।
₹19.94। यहाँ पर भी हम ये के हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। ये वाला एरिया है ₹19.97 या ₹20 के आप अराउंड समझ लें। ₹20 के अराउंड अगर ये स्टॉक आता है तो बहुत ही अच्छी प्राइस में मिलेगा आपको, आप यहाँ ले सकते हैं। अच्छा, हायर साइड पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे अभी भी ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। देखें यहाँ पे भी पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस आया था, इसके बाद स्टॉक ने जो है कंसिस्टेंटली देखें नीचे आता जा रहा है। ये यहाँ पे आके इसने जो है ₹19, जो यही वाला लेवल बन रहा है ₹19.97 या ₹20 समझ लें, ₹19.92 का लो किया था, ठीक है ना। तो इसके बाद ये यहाँ पे ये इसके ऊपर इसने परफॉर्मेंस दी थी मैक्सिमम, ये यहाँ पे गया था ये, ठीक है। तो इसी को देखते हुए हम देखें तो ये सबसे, ये वाला जो लेवल है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला दोनों जो अभी तक का अपर बैंड है सीपीआर का, वो इसका अब तक का जो शॉर्ट ग्राफ में हाई था, इसको ब्रेक किया है। लेकिन देखें अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई अच्छी बुलिश, जैसे यहाँ बुलिश कैंडल बनी थी, यहाँ कोई बुलिश कैंडल नहीं बनी है तो अच्छी बॉडी के साथ। यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुआ है, यहाँ पे पिन बार हुआ है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक नीचे आए टू टेक सपोर्ट या टू गैप फिल, ये टू फिल द गैप, ये यहाँ पे गैप फिल करने यहाँ पर भी आ सकता है। मेरे हिसाब से तो ₹22 और ₹22.85 के अराउंड यहाँ पे अच्छी सपोर्ट बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे इसको आप बाय कर सकते हैं और अच्छा है फॉर शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि इनका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और अपने अपने आप को ये अपग्रेड भी कर रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, वैक्यूम पैक जो है ये आई थिंक ये फर्स्ट इन द कंट्री है जो वैक्यूम पैक जो है मीट एक्सपोर्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।